हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टल एजुकेशन। ओके, इस वीडियो से हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो से एज हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? और 3 ऑर्गन्स मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेसिकली हम पहले यहाँ समझ लेते हैं मीनिंग क्या है। वर्ड ऑर्गन्स से हम क्या समझते हैं? तो क्या है ऑर्गन? ऑर्गन किसे कहते हैं? ऑर्गन बेसिकली हम कहते हैं अंग को। तो गवर्नमेंट के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ओके, देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 7, बिकॉज ये लेक्चर है क्लास 7 के लिए। तो हम सब चीज़ को पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? हम सब चीज़ को पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, क्लास 8 इज़ ऑल अबाउट द सेंटर गवर्नमेंट। अब हम क्लास 7 का कोर्स है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ऑल्दो सेंटर गवर्नमेंट जो होती है दैट इज़ अ मेन गवर्नमेंट, जैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया था। ओके, तो उसमें भी डिवीज़न इसी तरह रहेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसी तरह डिवीज़न बना रहेगा। बट द थिंग इज़ व्हाट, दिस लेजिस्लेचर में जो इट कॉम्प्राइजेस ऑफ जो इसमें काम कर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। ओके, and always center is bigger, center has a more power than a state government. चलिए now we will start. तो 3 organs of the government है 3। क्यों 3 है? देखिए क्यों हमने बांटा, क्यों गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है? ये फॉर द ईजीनेस ऑफ वर्क, ताकि काम आसानी से हो सके, इसीलिए गवर्नमेंट बटी है 3 भाग में। तो पहला पार्ट है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या होता है? लॉ बनाना। ओके, लेजिस्लेचर का मतलब ही लॉ बनाना। अब स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर का नाम है, तो स्टेट लेवल पे कौन लॉ बना रहा है? विच इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी विच इज़ मेकिंग लॉ एट द स्टेट लेवल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली वी विल डिस्कस इन अ डिटेल अबाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लस कौन बना रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली तो एक हो गई, सेकेंड इज योर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और थर्ड हो गए आपके गवर्नर। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट राइट नाउ व्हाट इट कॉम्प्राइजेस ऑफ व्हाट? तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर मिलके क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। ओके, स्टेट लेवल पे, रिमेंबर स्टेट लेवल, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम है? ठीक है, चलिए लॉ बन के रख गया, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने की। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, एंड अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 60 इन नंबर होते हैं। हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें आते हैं, जो क्या करेंगे? जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है अब उसको वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, क्योंकि बना के रखने से तो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं जाएगा, तो इम्प्लीमेंट तो किसी ना किसी को करवाना पड़ेगा। तो ये काम मिला है एग्जीक्यूटिव्स को। ओके, अब जुडिशियरी, नो व्हाट इज अ जुडिशियरी? जुडिशियरी का काम है जो भी वॉयलेट करे लॉ को, जो भी लॉ वॉयलेट करे उसको क्या करता है? वो पनिशमेंट देता है। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, एज यू ऑल आर सीइंग दिस, इट इज रिटन हियर व्हाट high court and subordinate. What is the work of the high court and subordinates court? Because we are talking at the state level. अगर सेंटर लेवल पे होता तो सुप्रीम कोर्ट भी मैं ऐड कर देती, बट अभी हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट ही यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेट लेवल की बात हो रही है। तो हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, व्हाट इज देयर वर्क? इफ़ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन लॉ को वॉयलेट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज द करेक्ट वर्ड। लॉ की व्याख्या करना मीन्स लॉ को क्या करते हैं? ये बेटर वे में समझा देते हैं। तो ये हो गए तीनों काम, तीनों के काम। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ बन गया। एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूट करवा देंगे वो लॉ को। जुडिशियरी क्या करा देगा? जुडिशियरी अगर कोई वॉयलेट कर रहा है तो उसको पनिश करेगा। ओके, तो दिस इज द वर्क ऑफ द 3 बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नाउ
आई एक्सपेक्ट कि आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, तो वॉट एवर इज़ द प्रॉब्लम आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, नाउ लेट मी चेंज टू द सेकेंड स्लाइड। ओके, नाउ सेकेंड स्लाइड इज़ ऑल अबाउट व्हाट। अब देखिए आप, अब आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 1 का स्टेटमेंट है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ये लाइन आपको क्या बताती है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, व्हाट डज इट मीन? यूनियन ऑफ द स्टेट्स से क्या मतलब है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, आपको पता है 28 स्टेट, मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर एट प्रेजेंट। ओके, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स हम किसी एग्रीमेंट, लाइक हम फेडरेशन नहीं है, मीन्स किसी एग्रीमेंट के थ्रू अटैच नहीं है। जैसे अमेरिका है, इट इज़ अटैच थ्रू अ फेडरेशन, एग्रीमेंट के थ्रू उसके सारे स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के सारे स्टेट एग्रीमेंट के थ्रू अटैच्ड हैं। कल को कोई भी स्टेट अपने को, उनका एग्रीमेंट पूरा हुआ या वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन, वो अपने को अलग कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इंडिया हमेशा भारत रहेगा, हमेशा यूनियन रहेगा ऑफ द स्टेट। इंडिया हमेशा एक यूनियन बन के रहेगा। कोई भी स्टेट कल को अपने को इंडिपेंडेंट नहीं घोषित कर सकता, वेदर हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, कल को वो क्या जम्मू कश्मीर के नहीं बात कर सकते हैं, बट क्योंकि उसमें गिलगिट बल्टिस्तान जो है वो भी अभी ऑटोनॉमस रीजन है, बट फिर भी और स्टेट कोई भी राजस्थान, गुजरात, ये नहीं हो सकता कि कल को क्या वो कर लें, वो अपने को अलग कंट्री घोषित कर लें। ओके, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया हमेशा क्या रहेगा, उसके सारे स्टेट एक साथ यूनाइटेड रहेंगे। नो वन कैन डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। ओके, एट प्रेजेंट तो आपको पता है ये 28 स्टेट्स है, तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है मैंने आपको बता दिया। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन, डू आस्क टू मी। ओके, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब 8 यूनियन, अब बहुत जगह आप देखते होंगे कि 9 यूनियन टेरिटरीज हैज़ बीन मेंशन, बट 26 जनवरी 2020 what happened, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली हैज़ बीन मर्ज्ड। वो दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास अब 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब आपका क्या काम है, 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सारे 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम बताइए। अब चलिए, अब स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, इससे पहले हम देख लेते हैं यूनिकैमरल। स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ेंगे, उससे पहले देख लेते यूनिकैमरलाइजेशन जो यहाँ लिखा हुआ है और बाईकैमरलाइजेशन यहाँ लिखा है, ये होता क्या है? यूनिकैमरल और बाईकैमरल होता क्या है? यूनिकैमरल होता है जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ओके, ये हमने पढ़ा ना, लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लेजिस्लेटिव इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होके आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट ऑल्सो जब मैं आपको इंडिविजुअली लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ाऊंगी। जब मैं आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी तब हम डिस्कस करेंगे इसके मेंबर्स आते कैसे। ओके, नाउ अभी क्या, यूनिकैमरलाइजेशन एंड बाईकैमरलाइजेशन पे फोकस करते हैं। यूनिकैमरलाइजेशन क्या है, जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव, जिन जिन स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो क्या है, वो यूनिकैमरल है। बाईकैमरल क्या है, व्हाट इज अ बाईकैमरलाइजेशन? बाईकैमरलाइजेशन जिन जिन स्टेट्स में क्या हो, बोथ हो, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, और क्या हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, दोनों चीज़ हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बाईकैमरलाइजेशन। बोथ शुड बी देयर। तो इन इंडिया में कितने स्टेट्स में बाईकैमरलाइजेशन है? इंडिया में 6 स्टेट्स में, इस टाइम 6 स्टेट्स में बाईकैमरलाइजेशन है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बाकी जगहों पे क्या है,
लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके बाकी जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हम ये बात भी आगे चल के डिस्कस करेंगे व्हेन आई विल टीच यू इंडिविजुअली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कि इस जब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है किसी भी स्टेट में तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और फिर लॉ मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है भी कि नहीं, तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट। ओके अब लेजिस्लेटिव असेंबली को इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान सभा। ओके विधान सभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते हैं, देखिए विधान परिषद कहा जाता है हिंदी में। ओके तो आई एक्सपेक्ट आपको यूनिकैमरलाइजेशन बाई कैमरलाइजेशन समझ में आ गया। इन इंडिया इन ओनली 6 स्टेट्स बाई कैमरलाइजेशन इज देयर। अब बाई कैमरलाइजेशन किन किन स्टेट्स में है इंडिया के, तो वो भी देख लीजिए आप। इस मैप में पूरी इमेज तो नहीं आई है बट आई विल राइट हियर ओनली, मैं आप लिखती जा रही हूँ, आप देख लीजिए मैप में। ओके किन किन स्टेट्स में बाई कैमरा, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ले लीजिए। उत्तर प्रदेश वेरी बिग स्टेट, तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका। फिर उत्तर प्रदेश के बाद उसी से अटैच हो गया बिहार। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। आफ्टर दैट उत्तर प्रदेश यू कैन सी बिहार। फिर आप क्या हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार के बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश हो गया आपका। उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ओके तेलंगाना हो गया। तो 6 स्टेट ये टोटल हो गए, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट्स में क्या है, बाई कैमरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट 22 रिमेनिंग 22 स्टेट्स में है व्हाट, रिमेनिंग 22 स्टेट्स में है यूनिकैमरलाइजेशन। ओके सो आई एक्सपेक्ट आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज के वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर रोल, व्हाट दे यूज टू डू, देयर वर्क बेसिकली वी हैव स्टडीड, उनका काम हमने पढ़ा। और इट कॉम्प्राइजेस ऑफ व्हाट, कौन कौन है, कौन कौन मिनिस्टर्स हैं हु यूज टू डू ऑल दिस, क्या डेजिग्नेशन है उनका जो ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसका काम है, कौन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, जुडिशियरी एट द स्टेट लेवल कौन आता है, एंड लेजिस्लेचर में कौन आता है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यूनिकैमरलाइजेशन क्या होता है एंड बाई कैमरलाइजेशन क्या होता है। ओके आई एक्सपेक्ट आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आया। और एनी डाउट इफ़ यू ऑल आर हैविंग, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे वॉट एवर द डाउट इज़ देयर। अब डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। द नेम ऑफ द चैनल क्या है, डेल्टल एडू। ओके थैंक यू।